जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब घातक होती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। इसी बीच इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजरायली स्टॉक एक्सचेंज और अस्पतालों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तेहरान ने इजराइल पर नए हमले किए हैं, जिसमें 25 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। वहीं इजराइल के जवाबी कार्रवाई की उम्मीद फिर से बढ़ चुकी है। इन दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष के कारण ईरान में भारत के $550 मिलियन यानी करीब 4,771 करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं। दरअसल ईरान में भारत के व्यापारिक और रणनीतिक हित मुख्य तौर पर चाबहार पोर्ट पर फोकस हैं, जो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के माध्यम से चलाए जाते हैं। ये पोर्ट भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक रणनीतिक रास्ता देता है, जो पाकिस्तान को दरकिनार भी करता है। अब ईरान और इजराइल के बढ़ते संघर्ष के कारण इस पोर्ट पर संकट आ सकता है, क्योंकि अमेरिका की भागीदारी बढ़ रही है और वही पश्चिमी प्रतिबंध बाधा बने हुए हैं, जो बंदरगाह विकास और रेल संपर्क पहल दोनों को जटिल बना रही हैं। मई 2024 तक भारत ने चाबहार में शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल मैनेजमेंट के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। IPGL ईरान के आर्या बानाडर के साथ साझेदारी में इसके परिचालन की देखरेख करता है। हालांकि इससे पहले साल 2017 में अडानी ग्रुप और एस्सार जैसी प्राइवेट कंपनियों ने इसके परिचालन में दिलचस्पी दिखाई थी। इस पोर्ट के विकास में भारत का बड़ा निवेश है। ये बंदरगाह भारत को ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप के साथ व्यापार करने के लिए एक वैकल्पिक और छोटा मार्ग प्रदान करता है। भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास में $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है और बंदरगाह के एक टर्मिनल को डेवलप करने के लिए 700 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान भी किया है। इसके अलावा बर्थ अपग्रेड के लिए भारत का $85 मिलियन का निवेश, $150 मिलियन की एग्जिम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट और चाबहार जाहिदान रेलवे के लिए स्टील आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए $400 मिलियन की एक अलग लाइन ऑफ क्रेडिट है। बता दें कि शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल ईरान का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। चाबहार जाहिदान रेलवे प्रोजेक्ट के तहत $1.6 अरब के MOU के तहत भारतीय PSU कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल को सौंपा गया था, लेकिन फंडिंग में देरी के कारण 2020 में ईरान इससे आंशिक तौर पर अलग हो गया। चाबहार बंदरगाह को 2026 तक ईरान के रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की भी योजना बनाई गई है। कूटनीतिक स्तर पर भारत और ईरान ने गति बनाए रखने के लिए नियमित रूप से संपर्क बनाए रखा है। जनवरी 2025 में 19वें विदेश कार्यालय परामर्श में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और अधिकारियों ने चाबहार और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर यानी INSTC पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इसका उद्देश्य भारत, रूस, ईरान, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए एक बहु मॉडल परिवहन नेटवर्क बनाना है। चीन भी चाबहार बंदरगाह के विकास में रुचि रखता है और इसे अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की योजना बना रहा है। वहीं अमेरिका ने चाबहार पोर्ट के विकास में भारत के शामिल होने पर चिंता जताई है और ईरान पर लगे प्रतिबंधों का हवाला देते हुए चेतावनी दी है कि जो भी ईरान के साथ कारोबार करेगा उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि चल रहे इजराइल ईरान संघर्ष और विस्तारित अमेरिकी भागीदारी की संभावना चाबहार में परिचालन को बाधित कर सकती है, जिससे बीमा, रसद और INSTC कॉरिडोर प्रभावित हो सकता है। वहीं पश्चिमी प्रतिबंध लगातार बाधा बने हुए हैं, जो बंदरगाह विकास और रेल संपर्क पहल दोनों को जटिल बना रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध यानी इजराइल और ईरान के बीच जंग लंबी चलती है तो इसका भारत पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है और खास तौर पर चाबहार बंदरगाह के जरिए जो भारत ने बड़ा निवेश किया है उस पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। ऐसे में भारत के दृष्टिकोण से ये जंग जल्दी ही रुकनी जरूरी है ताकि उनके बिजनेस मॉडल पर कोई भी असर ना पड़े।